मैं गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की एनसीआरबी की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां, 41,620 लड़कियां गायब हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनको फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है, उनको फुर्सत नहीं थी तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर स्मृति ईरानी जी जो बाल महिला विकास मंत्री है, स्मृति ईरानी जी को तो आना। मैम, पॉस्को एक्ट के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। इस केस में नहीं हुआ है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? बहुत ही गलत है। यहाँ पे पुलिस बिल्कुल बायस है। पुलिस एकदम राजनीतिक तौर पे इशारों पे चल रही है। जब भी कभी कोई एफआईआर पोक्सो के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो तुरंत उस अभियुक्त को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। जिस लड़की ने शिकायत किया उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जाता है और फिर उसको अपनी बेल लगानी पड़ती है। और बेल में भी वो बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, लगभग तो मिलती ही नहीं है क्योंकि पॉस्को एक्ट में नहीं मिलती है। बहुत स्ट्रिक्ट है, पोक्सो के प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। और पोक्सो भी तब बना था जब यहाँ पे निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद जब ये पोक्सो का एक्ट बना है तो फिर अब इस एक्ट को पालन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे दिल्ली में पुलिस किसकी है? तो ये केंद्र सरकार की पुलिस है कि आम जनता के ऊपर अगर एक्ट लगता है तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या ये मैसेज ये जाता है कहीं ना कहीं कि सरकार, इस पे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को लोकतंत्र व्यवस्था ध्वस्त होती है, डेमोक्रेसी खत्म होती है या संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। जो मैसेज जा रहा है कि पॉस्को एक्ट तो कानून के हिसाब से ही बना हुआ है ना, तो उसकी धज्जियां, कानून की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं। उससे ये मैसेज जाता जनता में कि जनता एंटी पब्लिक है, जनता जन विरोधी है ये सरकार। बिल्कुल सरकार जन विरोधी है। आज इतना सारा आंदोलन चल रहा है, ये बेटियां बैठी हुई है। पोक्सो का कानून भी सरकार और केंद्र सरकार लेके आई है और इस कानून के तहत ये बहुत ही सख्त कानून है। जैसे ही ये कानून के अंदर एफआईआर दर्ज होती है तुरंत ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाता है, आरोपी को, और उसको मतलब पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद सेशंस कोर्ट के अंदर। तो इतना बड़ा इनके सामने संगीन आरोप लगाए। लड़कियों ने रोते रोते अपने स्टेटमेंट लिखवाए हैं। आज कोई भी लड़की होगी वो अपने बारे में इस तरह से खुलेआम नहीं बताएगी कि किस इंसान ने किस तरीके से उसको कहा, कैसे छुआ है। पर ये लड़कियों ने बताया, हिम्मत की, और आज इन लड़कियों की हिम्मत तोड़ने के लिए इतने दिनों से ये लड़कियां आंदोलन कर रही है, पर फिर भी इन लड़कियों का न्याय नहीं मिल रहा है। और इसीलिए हम भी गुजरात से आए हैं, इन बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैम, पोस्को एक्ट के अलावा भी जब कोई बाहुबली का केस होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जब बाहुबली का केस होता है तो उसकी गिरफ्तारी एक फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो एविडेंस को और विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, खराब ना कर सके, तोड़ मरोड़ ना सके। तो इस दूसरे तरीके से जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है पोस्को के अलावा, उसमें भी गिरफ्तारी होनी जरूरी चाहिए। उसके अलावा फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो बाद में ये केस ट्रायल में उड़ जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मैं खुद एक एडवोकेट हूं, इसीलिए मैं और पूछा। मैं क्रिमिनल केसेस भी लड़ती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एक जिसके सामने ये आरोपी है जो मुस्लिम है, वो बहुत बड़ा नाम है उसका, वो 6 टर्म का संसद सभ्य बना हुआ है और इस इंसान का पास बहुत बड़ी ताकत है, मसल पावर, मनी पावर, ऑल टाइप ऑफ पावर ही है। लेकिन वो गाने गा रहा है आज की मैं चुनरी में मेरे कोई दाग नहीं है, मेरे चुनरी में कोई दाग नहीं है। भी बोलेगा ना, अगर कोई भी चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में यही आ रहा है, तो क्या वो गुमराह कर रहे हैं जनता को? गुमराह कर रहा है, वो बिल्कुल गुमराह कर रहा है। मैंने कहा आपको कि कोई चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोरी हूँ। पूरा मर्डर करने वाला इंसान भी मर्डर करने के बाद भी कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे बचने का अधिकार है। ठीक है, तो बेगुनाह है या बचने का अधिकार है वो आगे की बात है, परंतु अभी तो इसका अरेस्ट होना चाहिए ना। ये दिल्ली पुलिस जो ये केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, ये दिल्ली पुलिस अगर कोई सामान्य बेचारा चोरी का भी बेगुनाह होता है तो उसको भी पकड़ के ले जाती है और उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर देती है। जहाँ कर यहाँ तो बोलने वालों को भी उठा के अरेस्ट करा जा रहा है। यहाँ पे हम देखते जो कोई बोल रहे हैं उन्हीं को अरेस्ट लगातार अरेस्ट करा जा रहा है लोगों को। हम लोग गुजरात में रहते हैं तब भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का, सबसे पहले तो सोशल मीडिया और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो सब रिपोर्टिंग की है उसकी वजह से पूरा देश आज ये जानता है कि हमारी जो रेसलर बहनें हैं, जो पहलवान लड़कियां हैं, जो उनके साथ भी मजबूत उनके साथी लोग हैं, आज वो लोग धरना देके बैठे हुए हैं। और दरअसल एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है गीता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उस गाइडलाइंस के हिसाब से तो जैसे ही कोई संगीन आरोप लगता है तो तुरंत ही उस आरोप के बाद मुस्लिम को गिरफ्तार कर
लिया जाना, पहले तो उसको FIR करनी चाहिए। तो बहुत दुखद बात है कि यहाँ पे FIR भी सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफियर हुई तब जाके FIR उनको भी 5 दिन लग गए थे। हाँ, उसको भी CGI को भी 5 दिन लग गए। हाँ, उसके बाद ये FIR दर्ज हुई है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तुरंत FIR होनी चाहिए थी। FIR के बाद भी आज मेरे ख्याल से 28 अप्रैल को FIR हुई है और आज 21 मई है। पूरा महीना बीतने जा रहा है पर अभी तक इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया। और हम पूरे देश की माँ बहन बेटियां आज हम इन पहलवान बेटियों के साथ हैं। इनकी इज्जत जो मैम NCRB का डाटा है उसके हिसाब से टॉप जो 12 स्टेट हैं जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होता है उसमें से 7 में टॉप 7 में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है जनता के पास कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाटा बता रहा है, चाहिए कुछ भी बोले। और ये हकीकत भी है और ये हम जानते भी और हमको नेता तो कहते हैं हमने मार दिए सारे अपराधी। आप मेरी बात सुनिए, मैं गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की NCRB की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां, 41,620 लड़कियां गायब हुई है। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देखिए डाटा उठाइए, गूगल उठाइए, आपको तुरंत सबकी सब NCRB की रिपोर्ट मिलने वाली है। बाकी स्टेट्स में भी बहुत बुरी हालत है। नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस की राजस्थान है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूल्ड स्टेट। चौथे नंबर पे TMC है, वेस्ट बंगाल। तमाम स्टेट, यहाँ तक कि नवीन पटनायक का उड़ीसा भी उसके अंदर शामिल है। टॉप 12 के अंदर दिल्ली भी है 13 के अंदर, और वो दिल्ली भी सेंटर रूल्ड है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो मैसेज जो जा रहा है जनता पे यही जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस भी कहीं दूर नहीं है उससे। तो इसके बारे में क्या कहते हो आप? देखिए, कांग्रेस तो 2014 से अभी तो रूलिंग में आई ही नहीं लेकिन राजस्थान में तो रूल में है मैम, और दूसरे नंबर पे है वो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 2 पे आ रहा है वो। बात सही है, अगर राजस्थान में दूसरे नंबर पे है तो वहाँ पे भी जो कुछ भी गलती है या जो कुछ भी है उसके सामने भी एक्शन लिए जाएंगे। परंतु गुजरात पे क्या हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री है, जहाँ के होम मिनिस्टर है, जब हम बात करते हैं पूरे देश की कर रहे हैं, खाली गुजरात की नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं, उसमें ये डाटा शो कर रहा है। मैं स्पेसिफिकली गुजरात से आई हूँ तो मैं अपने राज्य का तो डाटा बोलूंगी ना, क्योंकि गुजरात में तो सबको हरा चश्मा लगा रखा है। तो वो बोलते हैं नहीं कि हरियाली, उसको हरियाली हरियाली दिखती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केरल स्टोरी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं कि सबको केरल स्टोरी देखनी चाहिए। अरे भी अपने गुजरात मैम रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज के अंदर एक केस हुआ है। 7 साल की बच्ची है, गरीब आदमी की होगी, कोई शायद गरीब फैमिली से बिलोंग करती होगी वो। 7 साल की बच्ची है, उसको एक शादी के समारोह से उसको अगवा करके ले गए और उसके बाद में उसका रेप कर दिया, आंखें फोड़ दी, आंखें दोनों बाहर निकाल दी, उसका नीचे का हिस्सा सारा काट दिया और उसके बाद में उसको जला दिया उसकी बॉडी को। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। अभी तक उसको हमने पूरे सारे मीडिया को कहा है लेकिन उसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई वो अरेस्ट भी नहीं हुआ उस केस के अंदर। वो केस पूरी तरह से छुपा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह सरकार के हिसाब से चलता है, वो केस को दबा दिया। शायद वो किसी गरीब की लड़की होगी, उसको गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर। हैवानियत तो हैवानियत ही है, वो किसी भी हद तक हैवानियत जा सकती है। 32,000 रेप्स होते हैं इंडिया में हर साल। मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर अभी जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ सुरक्षा कहाँ है। इतने सारे खुलेआम लड़कियों को लोग पकड़ के ले जाते, उठा के ले जाते, किडनैप कर लेते हैं, एब्डक्ट कर लेते हैं, पर लेकिन सजा कहाँ मिलती है, कितनों को मिलती है? कन्विक्शन तो बहुत ही कम है, और कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देश में सबसे पहले तो पोक्सो का एक्ट तो आगे पर अमल ही नहीं हो रहा। जब इस तरह के यौन शोषण के लिए अमल नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए कि जहाँ पे बलात्कार के केस है और सामूहिक बलात्कार के केस है वहाँ पे क्या होगा। अगर गरीब, ये तो इन्फ्लुएंशियल बेटियां हैं, ये तो पहलवान लड़कियां हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, इनके तो डायरेक्ट सब लोगों से कनेक्शन है, तब भी इनकी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो फिर जो बेचारी गरीब बेटियां, जो आपने अभी कन्नौज का उदाहरण दिया, बहुत ही दुख की बात है, बहुत गलत बात है, बहुत शर्म से दिल मतलब बेचैन हो जाता है कि हमारे देश में आखिर ये सब क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है और देश में हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है।